जय श्री राम। मेष राशि के जातकों, साप्ताहिक राशिफल 13 तारीख से लेकर और 18 अक्टूबर तक आपके लिए कैसा रहेगा आइए जानते हैं। इस पूरे हफ्ते में देखें तो चंद्रमा लगभग देखा जाए तो 2 बार ही पूर्ण राशि रूप से परिवर्तन कर पाएंगे। अगर हम देखें 13 तारीख, 14 और 15, इन 3 तारीखों में अगर हम देखें तो चंद्रमा का अधिकतम जो समय है वो कर्क राशि में गुजरेगा। आपकी राशि से चौथा घर है कर्क, जो कि अपने आप में भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, परिवार, सुख, शांति, माता के लिए देखा जाता है। यानी इस दौरान आपका इन सब चीजों के प्रति झुकाव होगा, या अब इन सब चीजों से आपको फायदा मिलेगा, या कह सकते हैं इन सब चीजों का सहयोग आपके मन में रहेगा। मानसिक अशांति दूर होगी, मन की प्रसन्नता रहेगी, हालांकि मन में चंचलता रहेगी। मन आपका इधर उधर दौड़ेगा कि मुझे ये लेना है, ये लेना है, ये करना है, यानी मन के अंदर विचार बहुत सारे आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रसन्नता का संकेत भी होगा। हाँ, इस दौरान ये जरूर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप पारिवारिक अशांति, या परिवार में कोई अशांति है, या वैवाहिक जीवन को लेकर कोई तनाव या समस्या चल रही है, उससे उसकी चिंता तो जरूर रहेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि चंद्रमा जब अपनी ही राशि कर्क में रहेंगे तो वो उसको बिगड़ने नहीं देंगे। यानी अगर परिवार में किसी प्रकार की अशांति का माहौल बनेगा तो वो अशांति भंग, एक तरीके से कहते हैं शांतिपूर्ण भंग नहीं हो पाएगी, किसी न किसी रूप से बेहतर हो जाएगी। इसमें मंगल ग्रह बहुत सपोर्ट कर रहे हैं आपको, क्योंकि मंगल ग्रह आपकी ही राशि को देखकर आपको हिम्मत और साहस दे रहे हैं, बल दे रहे हैं। प्रोफेशनल लाइफ में आप अपनी मेहनत कर ही रहे हैं, और वो जिस प्रकार की मेहनत और ऊर्जा आपके जीवन में चल रही है उसी तरीके से रहेगा। स्पेशली अगर हम देखें तो 16 अक्टूबर के बाद जब सूर्य नीच के होंगे तो थोड़ा सा सावधान रहना जरूरी है। अब 16 तारीख, 17 और 18 तारीख में देखें तो चंद्रमा पंचम भाव में गोचर करेंगे, जहां पर वो केतु के साथ होंगे। अब चंद्रमा और केतु का मिलन अगर एक साथ किसी भी जगह हो तो ये एक तनाव का और स्ट्रेस का योग होता है। विशेष तौर पर इसे नेगेटिविटी फैलाने का, बिना वजह सोचने का भी मानते हैं कि आप बिना वजह सोच विचार कर रहे हैं, बिना वजह अपने स्वभाव में नेगेटिविटी ला रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। हो सकता है वो ओवर थिंक आपकी 5th हाउस रिलेटेड हो, आपकी एजुकेशन को लेकर आपको प्रॉब्लम हो, किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो, भ्रमित हो, तो इस चीज से बचना है, ओवर थिंकिंग से बचना। अगर आप किसी प्रकार का एग्जाम इस दौरान देने जा रहे हैं तो थोड़ा विशेष सावधानी रखें, क्योंकि व्यर्थ की उलझन आपको इस दौरान घेर सकती है। पांचवा घर प्रेम प्रसंगों के लिए भी देखा जाता है, तो प्रेम प्रसंगों के लिए बिना कोई कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ अपना माइंड मेकअप करके रखें कि मुझे इन चीजों पे काम करना है। हो सकता है रिजल्ट प्राप्ति में आपको थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जल्दी से पैनिक नहीं होना। लोग बाग क्या 2-3 घंटे में पैनिक हो जाते हैं, 4-5 घंटे में, और रिजल्ट मान लो वो 10 घंटे के बाद आना है, तो अल्टीमेटली रिजल्ट आपके पक्ष में होता है। इसलिए आपको उस चीज से पैनिक नहीं होना है। बाकी वैवाहिक संबंधों को बस ध्यान रखो, बाकी जितनी भी चीजें वो सब स्मूथली हफ्ते में दिखाई देती हैं। जय श्री राम।